वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में वाइल्ड लाइफ और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य सुनील मेहता की कॉन्सेप्ट को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने अपनी कार्य योजना में शामिल किया है, लेकिन राज्य का जंगलत महकमा इस कॉन्सेप्ट पर पिछले 3 साल से कोई ठोस निर्णय नहीं कर पाया। सुनील मेहता से खास बातचीत की हमारी सहयोगी निर्मल तिवारी ने। इस समय हमारे साथ हैं स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य सुनील मेहता। आप वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में आपके प्रयास लंबे समय से चलते रहे हैं। लगातार आप न केवल राजस्थान बल्कि महाराष्ट्र में भी जिस तरह से आपने वन और वन्यजीव संरक्षण के कार्य किए निश्चित तौर पर सराहनीय। और अभी मध्य प्रदेश सरकार का एक अध्ययन दल भी आपके कार्यों को देखने और उसका अध्ययन करने में पहुंचा था। सुनील जी, सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत और शुभकामनाएं। किस तरह से ये जो कंजर्वेशन वर्क आपका चल रहा है, अगर सीएनसी वर्क की बात करें, और क्या इसके पीछे कैसे आप मोटिवेट हुए, कैसे आपने काम शुरू किया और मध्य प्रदेश सरकार ने इस सबको कैसे कंसिडर किया? देखिए, सबसे पहले मोटिवेशन का था कि बचपन से मैं सरिस्का टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ था। कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता था जब हम सरिस्का टाइगर रिजर्व नहीं जाते थे। सरिस्का में जो बाघ रहित हुआ वो एक पर्सनल बहुत बड़ा सेटबैक था। हमने कहा अगर उस समय ऐसा लगता था कि हो सकता है कि अगले 10 साल में बाघ की प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, तो उसके बारे में अध्ययन करना जरूरी था कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बाघ कम हो जा रहे हैं, सरिस्का पोचिंग हो रही है, और क्या अदर कारण है, जो अदर रीजंस हैं जिस कारण बाघ परियोजना संकट के दौर से गुजर रहे हैं। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि जब तक लोकल कम्युनिटी, जो वहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं, वो लोग रहते हैं, उनको अगर पार्टनर नहीं बनाएंगे, अगर उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनकी जीवन नहीं सुधरेगा, तो बाघ का जो भी काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ने वाला नहीं अच्छी तरीके से। प्रोजेक्ट टाइगर चालू हुआ जब यही सी उद्देश्य के साथ चालू हुआ था कि आने वाले सालों में शायद बाघ विलुप्त हो जाएगा। तो एक डिफेंसिव प्रोजेक्ट था कि बाघ को बचाना है, विलुप्त होने से बचाना है। पर जो वन विभाग ने पूरे देश में जो काम किया, उससे ये जो हमारी टाइगर सेंचुरीज हैं, रिजर्व्स हैं, वो एक टाइगर सी नर्सरी बन गई। नर्सरी बनने के बाद जगह जंगलों में कम पड़ने लगी, टाइगर बाहर निकलने लगा। बाहर निकलने के बाद या तो इलेक्ट्रोक्यूट हो गया, या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में मारा गया, या रोड पे या ट्रेन से कट गया। तो जो नर्सरी का काम था वो अपने आप में ख़त्म हो जा रहा था कि बाघ बाहर निकलता, जगह नहीं होती, बाघ या तो मारा जाता। ये हर राज्य में, हर पार्क में देखने को मिला है। तो क्यों नहीं हम जंगल का क्षेत्र बढ़ाएं, कम्युनिटी लोकल ग्रामीणों को लेकर, जो कि बाघ और जो ग्रामीण है वो मित्र बन सकें। अभी तक ग्रामीण और जो लोकल कम्युनिटी बाघ को एक यमदूत की तरह देखते थे। क्या नहीं लगता कि स्टेट के अंदर चूंकि एक घनी वन संपदा है, आरटीआर है हमारे पास, एसटीआर है और एमटीआर है और एमएसटीआर है, और नए भी हम 2 कुंभलगढ़ या रामगढ़ विस्तारी की बात करते हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि मंझे हुए इसमें जो अधिकारी हैं फॉरेस्ट के वो सामने आए, तो उसके लिए एक सेपरेट वाइल्ड लाइफ कैडर बन जाना चाहिए, ताकि जो मिनिस्ट्रियल टाइप के स्टाफ में जो लोग रहे हैं, जिन्होंने पॉलिसी मेकर्स का काम किया, वो उस काम में लगे रहें, और जो वाइल्ड लाइफ का जो सेपरेट एक कैडर है वो बन जाए, ताकि एक प्रॉपर तरीके से कंजर्वेशन हो सके। मेरा ये मानना है कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनानी चाहिए जिसमें वन विभाग, नेचर लवर्स, जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं लोग, प्राइवेट लोग, निजी लोग, इन सबको जुड़ना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर ये सब होगा और उनको जो भी इस कमेटी को अगर कुछ पावर्स दिए जाएँ तो काम आगे ज़्यादा गति पकड़ेगा। मैं जैसे अभी सरिस्का की बात कर रहा था, जैसे कुंभलगढ़ रणकपुर जो एरिया है वो अब टाइगर के लिए उपयुक्त है, जंगल उपयुक्त है, प्रे बेस उपयुक्त है। वहाँ पे ऑलरेडी एनक्लोजर बना हुआ है टाइगर को इंट्रोड्यूस करने का, और वहाँ पे पर्यटन की दिशा से भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। अगर वहाँ पे ध्यान दिया जाए और एक एसओपी बनाई जाए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो टाइगर के शिफ्ट करने के 6 महीने पहले उसका पालन किया जाए और टाइगर शिफ्ट होने के 2 साल बाद तक उसका पालन किया जाए, तो फिर मुकुंदरा जैसी घटनाएं फिर नहीं घटेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब शायद कुछ अधिकारी ऐसे आएंगे जो कि अब सरिस्का में टीम बहुत अच्छी लगाई है। वहाँ पे मिस्टर सुदर्शन शर्मा और मीना साहब हैं, दोनों बहुत डायनामिक ऑफिस अधिकारी हैं, और मैं मिल के आया था, दोनों में चाहत है करने की, पर ऊपर से थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो सरिस्का मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में राजस्थान का नहीं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का नंबर 1 टाइगर रिजर्व बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी। तो साफ तौर पर सुनील मेहता जी कहते हैं कि एक तो ऐसा वर्किंग ग्रुप बने जिसमें न केवल वन विभाग के अधिकारी हों, साथ ही साथ वो लोग भी हों जो न केवल नेचर लवर हैं, कंजर्वेशन की दिशा में बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, और अधिकारी भी ऐसे लगाए जाएं फील्ड के अंदर जिनमें उस चीज़ का पैशन हो कि हाँ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होना चाहिए। सरिस्का को लेकर बहुत अहम बात आपने कही है। साथ ही साथ जो एक सीएनसी का जो एक कंसेप्ट लेके आया मेहता जी, जिसको मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार पहले ही लागू कर चुकी है, उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान सरकार भी इस दिशा में तेज़ी से कार्य करेगी और प्रदेश के अंदर वन और वन्यजीव संरक्षण की एक पुख्ता कार्य योजना पर तेज़ी से अमल शुरू होगा।
कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।